कहते हैं अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए होते हैं फिर भी सूर्य का उदय तो होता ही है। संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। प्रत्येक इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान लेते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर जरूर रखिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हो। हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना आना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता व सुख की दिशा में आगे की ओर बढ़ा सके। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देते तो सोचिए वे हमें अकेला और बेसहारा भला कैसे छोड़ सकते हैं। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, हर किसी के पास कमियां और अवगुण हैं। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखिए। कर्म व परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता व खुशी से भी भर सकते हैं। जो हमारे भाग्य में है वो तो हर हाल में आएगा ही आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब इच्छाएं मत होने देना। क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही करते रहेंगे। पैदा होने वालों के लिए मरना उतना ही सच है जितना मरने वालों के लिए दोबारा पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है आगे बढ़ा जाए। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सभी को मेरी ही जरूरत पड़ेगी। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक समान ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको पहचान पाते हैं। मनुष्य का शरीर एक रथ की तरह होता है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषय विकारों की ओर आकर्षित होती ही रहती है, और ये सब तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना कर पाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन रहकर अपने मन को अपने ऊपर अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता ही रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी बन जाओगे तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक भी लेकर ही जाएगा। श्री कृष्ण के द्वारा भागवत गीता में जो सीख हमें दी गई है वो है फल की आशा मत करो, फल की कर्म करते रहो। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, इसलिए कर्म उसके हाथों में ही होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए मैं जरूर आता हूँ। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद मत करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाओगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति
जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान जरूर दीजिए और हमेशा से ही अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति, अगर कर्म के बावजूद आपको मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यकीन मानिए, भगवान आपको आज नहीं तो कल सफल, समृद्ध, आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। हमेशा अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति यदि अपने कर्म को अच्छे से करेगा तो समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को भी किसी से परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भागवत गीता से जो हमें सीख मिलती है वो है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार व क्रोध से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार व क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगी दीमक। अहंकार व क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है दूसरों को उससे परेशानी ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में वह अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उजड़ी बुद्धि व विवेक की भावना भी उनकी खत्म हो ही जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है। इसलिए सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार व अज्ञानता से दूर रहना चाहिए। आलस्य, कायरता व डर मनुष्य के दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मनुष्य के वो दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना ही होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर छोड़ना ही होगा। मनुष्य के विचार ही उसका निर्माण करते हैं। मनुष्य का मान उसके विचारों से ही होता है। इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखिए, सभी के साथ अच्छा करिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण ने कहा है इंसान की वो ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता वो है सब्र। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उस चीज की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, इससे उसमें उसे पाने की लालसा भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, सदैव आपकी बुराइयों को भी याद किया जाता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, सदैव अपने कर्म करते रहिए। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए व निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि व सामाजिक उन्नति की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि आप उन लोगों को जितना कम जवाब दोगे आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जितना हो सके शांत रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। आपकी झूठी बातों को तो लोग आपसे वाहवाही ही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से मिलता ही नहीं है, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान ही कहाँ होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो अपने काम करने के तरीकों में भी परिवर्तन करना ही पड़ता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।